तो जैसा कि दोस्तों पिछले एपिसोड में हमें ये दिखाया जाता है कि अब ऑक्शन खत्म हो चुका था और युन बड़े आराम से जा रहा होता है क्योंकि उसे मिल चुके था एक ट्रेजर। लेकिन युन को समझ नहीं आ रहा था कि ये ट्रेजर कैसे है। लेकिन जो स्पिरिट रहता है वो कह रहा होता है, देखो बुड़बक कहीं कि ये बहुत ही खतरनाक वाला ट्रेजर है, इसे ऐसे ही नजरअंदाज नहीं कर सकते हो, समझे, ये ऑर्डिनरी बिल्कुल भी नहीं है। और ठीक है, मैं अपना काम करने जा रहा हूँ। और फिर अगले सीन में हमें यह दिखाया जाता है जो यून रहता है वो कुछ दिनों के बाद अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। हालांकि इसकी प्रैक्टिस उतनी बढ़िया नहीं चलती है क्योंकि ये बार बार फेल होता जा रहा होता है और ऐसे करते रहेगा तो इसके जितने भी ज्यादातर स्पिरिट ग्रास है वो वेस्ट होते जाएंगे और किसी काम भी नहीं आएंगे। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सफल हो चुका रहता है और साथ ही साथ ज़्यादा बढ़िया मिल चुका रहता है। और अब ऐसे ही करते जाता है थोड़े और दिनों की प्रैक्टिस। तब हमें 3 महीने बाद के सीन को दिखाया जाता है। अब प्रैक्टिस एकदम पूरी परफेक्टली लगभग हो चुकी रहती है, बहुत सारे उसे पिल भी मिल चुके रहते हैं और हमें ये दिखाया जाता है कि वो अचानक से स्पिरिचुअल पावर के लेवल 10 पे पहुंच चुका है, जो कि बहुत ही खतरनाक बात है। सोच रहा था इतने महीने घर में बैठ के प्रैक्टिस कर रहा था, चलो बाहर चला जाए। जैसे ही वो बाहर जाता है तभी उसका बिग ब्रो वहां पे आ जाता है, पीछे से कह रहा होता है, लिटिल ब्रदर क्या तुमने फिर से ब्रेक थ्रू किया है, तुम तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गए हो। ये बंदा काफी फ्रेंडली रहता है और कह रहा होता है कि देखना, मुझे लगता है क्विंशन सेक्ट के सबसे पहले जीनियस तुम ही बनोगे। और उधर उसे थोड़ी शर्म आ रही होती, कह रहा होता है कि अब मैं इसका आंसर कैसे दूं। यून उससे पूछ रहा होता है क्या मास्टर अभी भी क्लैन के अंदर है क्या, क्योंकि मुझे कल्टीवेशन से जुड़े कुछ सवाल मास्टर से पूछने थे। तभी वो बंदा उसे बता रहा होता है कि नहीं, मास्टर अभी क्लैन में नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें किसी भी चीज के बारे में जानना है या फिर स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में जानना है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। अब फिर वो पूछता है तो वो बंदा उसे बताने लगता है कि देखो, तुम अब 10th लेवल पे पहुंच चुके हो तो तुम्हें अपने अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी जरूर महसूस हो रही होगी, कैसे कैसे वो तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है। वैसे ये स्पिरिचुअल एनर्जी का एक प्रोटोटाइप होता है, जब तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारे अंदर वो एनर्जी और वो तुम्हारे रगों में दौड़ रही है। और ऐसे करते करते अगर तुम और भी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे तो तुम एक असली स्पिरिचुअल मास्टर बन जाओगे। तुम्हें बाद में ये बातें सारी समझ में आ जाएगी। मैं अभी क्या बोल रहा हूँ तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ युन, तुम्हें धीरे धीरे कर कर ये सारी बातें समझ में आ जाएगी। और हाँ, अब थोड़ा सा थेरेपी भी लेते रहना क्योंकि तुम्हारे मसल्स को भी रिलैक्सेशन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यूनू से ये कह रहा होता है कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरी बॉडी के अंदर वो पावर ऐसे दौड़ रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे धीरे धीरे कमजोरी होती जा रही है और अपनी पावर को इकट्ठा करने में मुझे काफी ज्यादा तकलीफों का सामना भी करना पड़ रहा है। तब वो बोलता है कि हाँ, स्पिरिचुअल एनर्जी के फाउंडेशन को वापस से गैदर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है, लेकिन ये इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। देखो, मैं तुम्हें इसके 2 रास्ते बताता हूँ। यून कहता है कि हाँ जल्दी बताइए। तब वो उसे बता रहा होता है कि सबसे पहला तो ये है कि तुम लगातार कल्टीवेशन करते जाओ, लगभग 30 से 50 सालों तक करते जाओगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यून उससे कह रहा होता है कि ब्रदर देखो, मेरे साथ मजाक मत करो, अभी ऐसे ही हालत खराब चल रही है, ऊपर से तुम मजाक कर रहे हो। लेकिन वो कह रहा होता है कि नहीं नहीं मेरे छोटे भाई, तुम्हें इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। और फिर वो उसे सोल पिल के बारे में बताता है, जिसे सुनकर ये हैरान हो जाता है और कह रहा होता है सोल पिल, लेकिन ये तो एक बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल चीज है और इतनी आसानी से बिल्कुल भी नहीं मिलती है। वो कह रहा होता है कि हाँ मुझे पता है कि वो चीप नहीं है और तुम उसे खरीद भी नहीं सकते हो क्योंकि वो बहुत ही महंगा है, इसलिए बस एक ही रास्ता है, हम लोग उससे पा सकते हैं। फिर वो उसे एक टोकन देता है और कह रहा होता है कि तुम्हें ओवरसीज में आइलैंड के पास जाना पड़ेगा, वहां पे तुम्हें कुछ हब्स कलेक्ट करने हैं अलग अलग टाइप के, ताकि हम पिल के साथ उसे एक्सचेंज कर सके। और फिर ये भी बता रहा होता है कि देखो, हमारे सेक्ट में, मतलब हमारी कंट्री में 5 सेक्ट है, जिसमें से एक इंडिपेंडेंट फैमिली है जिसका नाम है फेंग गेमिंग फैमिली। और ये जो फेंग गेमिंग फैमिली है ये पिल को रिफाइन करने में महारत हासिल रखती है। मतलब ये फैमिली बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और हर 3 साल में 5 बड़े बड़े जो सेक्ट रहते हैं वो फेंगिंग फैमिली के पास जाते हैं ताकि उनका जो रिफाइनिंग वाला है वो इसे कर सके। और ये जो प्लांट है बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है, हर किसी को नहीं मिलता। आगे वो बंदा उसे ये भी बता रहा होता है कि देखो, ये जो टोकन है ये उसमें पार्टिसिपेट करने का एक और मात्र रास्ता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। और वैसे भी मास्टर ने तुम्हारे लिए सारे अरेंजमेंट्स कर दिए, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम्हें इतनी जल्दी इसका इस्तेमाल करने मिल जाएगा। और फिर ये उसे समझ नहीं आता है कि कैसे, मतलब पिल को एक्सचेंज करना है और फिर वो हमें ग्रास से कैसे, तब वो बताता है ग्रास देना है और पिल ले लेना है। वैसे भी देखो, वो जो 26 टाइप के हर्ब्स हैं वो हमारे देश में नहीं मिलते हैं, इसीलिए तुम्हें उस आइलैंड पे जाना पड़ेगा और वो आइलैंड काफी ज्यादा खतरनाक भी है। इस सुनने के बाद तो ये सोच रहा होता है कि अगर मुझे स्पिरिचुअल मास्टर में हासिल करनी है तो मुझे जाना ही पड़ेगा उस आइलैंड में। और आगे ये भी बता रहा होता है कि देखो, मैं तुम्हें बता दूं, वो जो आइलैंड है वो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक आइलैंड है। खतरनाक इस तरीके से है क्योंकि इसे पूरी तरीके से प्रिपेयर करने के जाना पड़ेगा और उस आइलैंड पे बहुत सारे ट्रेजर्स हैं, तो बहुत सारे चोर चक्के डाकू लुटेरे भी वहां पर लोगों का इंतजार करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, वो तो पहले ही लूटने के चक्कर में रहते हैं और इसलिए ये कह रहा होता है कि देखो, तुम्हें थोड़ा और प्रिपरेशन करके जाना चाहिए, किसी को साथ में लेके जाओ, ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर एक बार
तुम उस रियलम में पहुंच जाते हो सिर्फ 2 से 3 बार प्रैक्टिस करने के बाद, 2 से 3 बार सोचो उस पिल को लेने के बाद। तब ये सुन के हैरान हो जाता है और कह रहा होता है क्या, बस इतने कम वक्त में मैं उस रियलम में पहुंच जाऊंगा, ये तो बहुत ही ज्यादा शानदार बात है। अगर तुम्हें कल्टीवेशन की दुनिया में आगे बढ़ना है तो हमेशा लॉन्ग कट से नहीं, कभी कभी शॉर्टकट से भी अपनाया जा सकता है, क्योंकि शॉर्टकट्स बहुत ही बेहतरीन होते हैं और अभी तो उनके काफी ज्यादा फॉर्मूलाज भी आ चुके हैं। और फिर जो हमारा यून रहता है कह रहा होता है ठीक है, तो ये कब से शुरू होने वाला है, वो बता रहा होता है कि लगभग बस यही कुछ महीने बाकी हैं, 1 महीने से भी कम वक्त है। ठीक है, चलो तुम्हें तो अपॉर्चुनिटी मिल ही जाएगी। उसके बाद यूनुस से कह रहा होता है कि ब्रदर मुझे आपसे किसी चीज के बारे में बात करनी है। वो कहता है हाँ बताओ ना। उसके बाद यूनुस से बताता है कि जो ली फैमिली है उसने उसके फादर को किडनैप करके रखा हुआ है और जाने नहीं दे रही है। तब ये हंसता और कह रहा होता है अच्छा, उनकी इतनी हिम्मत, मेरे छोटे भाई के फादर को उन छोटे छोटे लोगों ने बंदी बना कर रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलो अभी चलते हैं और जाकर तुम्हारे फादर को छुड़ाते हैं। वैसे मानना पड़ेगा वो काफी ज्यादा बोल्ड हो चुके हैं। और फिर इधर कह रहा होता है हमारा यू ब्रदर, मुझे मुझे बस उनकी फैमिली को डराना है थोड़ा बहुत, ऐसे ही किसी को मारना नहीं है, मुझे अपने फादर को फ्री करवाना है और कुछ भी नहीं। तब वो उसका हाथ पकड़ता और कह रहा होता है कि चलो चलते हैं, अभी ही चलते हैं। अब इधर हमें लू फैमिली को दिखाया जाता है, 2 घंटे बीत चुके रहते हैं। 2 घंटे के बाद वो लोग वहां पे पहुंचते हैं और फिर कह रहे होते हैं कि कहाँ है तुम्हारे लू फैमिली का पैट्रिच, मुझे उसे कुछ एडवाइस देनी है। तो वो लोग तो उस बंदे को पहले से जानते थे, तो जाते हैं और पैट्रिच बाहर निकल जाते हैं। पैट्रिच उसके सामने हाथ जोड़ते हैं और कह रहे होते हैं मुझे माफ करिए स्पिरिचुअल मास्टर, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे थोड़ी सी देरी हो गई। और फिर यहाँ पर ये कह रहा होता है कि मेरे छोटे भाई के फादर आपके घर में हैं, मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें रिलीज कर दे। और इस तरफ कह रहा होता है ओ मुझे माफ कर दीजिएगा, प्लीज आप इस पर बिल्कुल भी गुस्सा मत करिए, वो तो हमारे गेस्ट जैसे हैं और हम लोग उनके अच्छे तरीके से खातिरदारी कर रहे हैं। और पैट्रिक सोच रहा होता है चलो अच्छा है, मैंने पहले ही अपने दोस्तों की बात मान ली थी और उसके साथ अच्छी तरीके से व्यवहार कर रहा था, वरना तो मेरा बहुत बुरा हाल करता ये लोग। वो लोग इनसे काफी अच्छी तरीके से बर्ताव कर रहे होते हैं और कह रहे होते कि स्पिरिचुअल मास्टर और मेरे प्यारे दोस्त यून आ जाओ, हम लोग बैठ के आराम से बात करते हैं। और इस तरफ हमें एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जो कि यून के डैड को लाती है और कह रही होती है कि देखिए ब्रदर यून आ चुके हैं। तब ये रहते हैं यून के डैड और उसको देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान रहते हैं। यहाँ पर यून भी बहुत ज्यादा खुश रहता है और सोच रहा था कि ल्यू फैमिली ने अपना वादा निभाया है, उन्होंने अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ा। फिर वो दोनों मिलते हैं और इधर जो पैट्रिच रहते हैं इस बंदे से कह रहे होते हैं कि स्पिरिचुअल मास्टर चलिए हम लोग यहाँ आराम से बैठकर बात करते हैं वहाँ हॉल में, और इन दोनों बाप बेटे को मिलने देते हैं, बहुत लंबे वक्त बाद मिले हैं। वैसे मैंने स्पेशल टी भी मंगाई है इसी ओकेजन के लिए, आप टेस्ट करके बताइएगा कि वो कैसा लगता है। वो कहता है कि ठीक है। और बस दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दे, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर दे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।